इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेतों में छिड़काव करना, क्या वो सही है या गलत फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेहा चौधरी, लैब विशेषज्ञ, मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर, कुरुक्षेत्र से। और इनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई। पर इसके साथ साथ भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और सब ने जो है अपना ध्यान रखना है। और ऐसे में जो है पानी की जो नियमित सेवन है वो करते रहें। मनुष्य तो फिर भी अपना प्रबंध कर ले है, और अपने जो दुधारू पशु हैं या जो पशुपालन कर रहे हैं किसान भाई, उनका ध्यान रखे हैं और उसमें कर लें। पर इसमें बात आ जाए कि जो पक्षी हैं खास करके, और खुले में फिरने वाले जो पशु हैं, उनका भी हमने ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। तो ऐसे में पानी को व्यर्थ ना बर्बाद करें। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, और इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह में पानी रखें, और समय समय पर इनकी सफाई भी करें, जिससे कि पशु पक्षी बीमार ना पड़ें। और इसके साथ साथ खाने के लिए दाने का भी प्रबंधन जो है किसान भाई करके चलेंगे, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद भाइयों अब करेंगे शुरुआत फ़ोन इन कार्यक्रम की। विषय है गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेहा चौधरी जी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं विनोद भाई। तो भाइयों आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार, और दिन मंगलवार ना हम लेकर आए कार्यक्रम फ़ोन इन। और आज फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय है गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नेहा चौधरी जी को। आप लैब विशेषज्ञ हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर, कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर नेहा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा विषय है कि गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि इसमें पशु पक्षी इंसान सबको जो झुलसा के रखती है जी। तो ऐसे मौसम में जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई है, वो अपनी मधुमक्खियों का प्रबंधन किस तरह करें, किस तरह उनको गर्मी से वो बचाएं? जी, जैसे कि गर्मी ग्रीष्म ऋतु में बाकी सब लोग परेशान हो रहे हैं, इसी प्रकार हमारी जो मधुमक्खियां हैं, मौन वंश है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए इस मौसम में ज़रूरी है कि मधुमक्खियों का स्थानांतरण ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ पर छाया हो, और उन्हें हमेशा छायादार जगह पर ही रखना चाहिए। इसके साथ साथ मधुमक्खियों को ऐसे जगह जहाँ आपने मधुमक्खियों के बक्से रखे हैं उस स्थान पर पानी, ताज़ा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें प्यास लगती है, बट मधुमक्खियों को भी बहुत प्यास लगती है, वो भी पानी पीते हैं। और गर्मियों से बचने के लिए उनके पास यही एक उपचार है। डॉक्टर साहब, जो पानी रखना है वो पानी कितनी मात्रा पानी की रखें? ऐसा मात्रा नहीं रखनी है आपने, जैसे कोई भी बर्तन होगा, बड़ा बर्तन है, आपने जहाँ मौन वंश रखा है वहाँ पे उस पर प्रबंधन रखे। ज़्यादातर हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं हम खेतों में रखते हैं या फिर छायादार वृक्ष के नीचे रखते हैं, तो हमें ये अश्योर करना है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। जैसे खेतों में ट्यूबवेल भी चलते रहते हैं, तो वहाँ चलता पानी हो तो वो मधुमक्खियों के लिए अच्छा है।
दूसरा है तरीका ये है कि जब आपने जहाँ बक्से रखे हैं, जरूरी है उन्हें बोरी से ढक के रखें, ताकि बाहर के तापमान की वजह से बक्से के अंदर का तापमान ज़्यादा प्रभावित ना हो। जो सीधी लू आती है वो लू सीधी अंदर ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान में रखना है कि हवा का प्रवाह या जैसे आप बता रहे हैं लू आती है, वो मधुमक्खियों के बक्से के सामने से ना हो, उसको हमें दूसरी तरफ रखना है, मधुमक्खियों के बक्से का मुँह करके। और तीसरा तरीका ये है कि यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमें ठंडे पानी का छिड़काव बक्से के ऊपर, जो हमने बोरी रखी है उसके ऊपर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक मधुमक्खी पालक भाई का प्रश्न है। हेलो 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 जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? हेलो जी। क्या नाम है भाई साहब? बलदेव सिंह जी। बलदेव जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं पूछ रहा मधुमक्खी जो है मौसम मरण के बहुत ज्यादा है गया। हाँ जी, 7-8 बंदे थे। बलदेव जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बलदेव जी, आपकी एक बार दोबारा बोलना, प्रश्न क्या है? ये बोल रहे हैं जी मधुमक्खी मरण की शिकायत ज्यादा आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, शिकायत है 10-10। बलदेव जी, आपने अपना रेडियो साथ में ऑन कर रखा है, उससे थोड़ा दूर हो जाइए, आपकी आवाज गूंज रही है जी। ये आप रेडियो को बंद कर दीजिए आप। हेलो। हाँ जी, बोल रहा। हाँ जी, अब करिए अपना प्रश्न जी। हाँ जी, यही कार्य जी मधुमक्खी ज्यादा है गर्मी की वजह से, उनका कोई लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो है गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन करना, तो आप उसमें कह रहे थे कि एक तो हमें पानी का खास तौर पे ध्यान रखना कि पानी जो है हमें मधुमक्खियों के लिए रखना है, और साथ में जो है जब गर्म हवाएं चलती हैं तो हमें गिल्ली बोरी जो है उसके ऊपर रखनी है। हाँ जी, बिल्कुल, उसके ऊपर, ताकि जो है वो ठंडा रहे, तापमान रहे। जी, क्योंकि मधुमक्खियाँ अनुकूलित तापमान में ही सही ढंग से काम कर पाएगी। यदि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मधुमक्खियों को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जब जहाँ से तेज हवाएं चल रही है उस रास्ते से हमें मधुमक्खियों में नहीं, उस रास्ते में हमें मधुमक्खियों को नहीं रखना है। तो इस तरह से गर्मियों में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे हम मधुमक्खियों और मौन वंशों की रक्षा गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो अभी बलदेव जी का प्रश्न आया था वो पूछ रहे थे कि भी जो गर्मियों के मौसम में है वो शहद की उसमें कमी आ जाती है। जी बिल्कुल। तो शहद की कमी को किस तरह पूरा किया जाए? देखिए, मधुमक्खियों के पास जो शहद है वो मधुमक्खियाँ अपने लिए एकत्रित करती है, ऐसा नहीं है कि वो इंसानों के लिए कर रही है। जो अधिक मात्रा में है वो है हमारे लिए। अब इस जो गर्मियों का दौर है उसे हम ड्रेथ पीरियड भी बोलते हैं, जैसे कि अभाव का दौर। अभाव का दौर कहने का मतलब है बाहर आपको मधुमक्खियों को मकरंद और पराग नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में जाहिर सी बात है वो शहद नहीं बनाएगी। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें शहद प्राप्त हो तो उन्हें ऐसी जगह पे स्थानांतरण करना होगा अपने बक्सों का, जहाँ पे तापमान नियंत्रित हो और मधुमक्खियों को खुराक मिले। उनकी खुराक मकरंद है, जब वो उन्हें मकरंद मिलेगा तभी वो शहद बना पाएंगे। यानी कि अगर उनको शहद की जरूरत है तो वो कहीं और स्थानांतरित करें जहाँ उनको फूल या जहाँ पर मकरंद हो वो बिल्कुल हो। अदरवाइज तो जो है जो हमारे मधुमक्खी हैं वो अपने लिए शहद बना रहे हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, इसमें आगे आप बता रहे थे कि जो है मौसम का नियंत्रित हमें करके रखना है। जी, इसके साथ साथ इस दौरान जैसे कि हमारे एक सवाल भी आया था कि उनको हमें शहद नहीं मिलता है, तो क्योंकि मकरंद नहीं मिल रहा है तो शहद नहीं है। शहद नहीं है तो ऐसे में मौनवंश कमज़ोर हो जाएगा, उसको खुराक नहीं मिल रही है। ऐसी अवस्था में हमें कृत्रिम भोजन उन्हें देना होगा, जिसे फीड कहा जाता है, शुगर की फीड। और उसे हमें गर्मियों के मौसम में ये ख्याल रखना है कि जब बक्से को हम मजबूत बना के रखें, और बक्सा तब मजबूत होगा, मधुमक्खी या मौनवंश तब मजबूत होगा जब उन्हें अच्छी खुराक मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में शुगर, चीनी का घोल हमने तैयार करना है 1:1 के हिसाब से। यानी कि यदि 1 किलो चीनी लेंगे तो 1 किलो पानी उसमें मिला के इस अनुपात में हमें अपने मौनवंश को देना है, जिससे कि वो ऐसे मौसम की मार झेल सके और वो सरवाइव कर सके। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो गर्मी का मौसम है, हम देखते हैं गर्मी के मौसम में चाहे वो पशुधन है, इंसान है, सब बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो क्या मधुमक्खियों पे भी गर्मी के मौसम में कोई बीमारी का प्रभाव देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, जैसा आप इंसानों के साथ है वो बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं। उस मौसम में भरपूर खुराक नहीं मिलती है। मधुमक्खियों के साथ भी ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है। जी, नमस्ते जी, मैं इंद्राज को नागर से जी।
इंद्रराज जी नागर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। इंद्रराज जी प्रश्न कीजिए आपका। प्रश्न है जी, आजकल मान लो शिकंजी बनावा, जैसे चीनी डालना, चीनी की जगह जो शहद डाल लें तो अच्छा रहेगा जी। अच्छा जी, आप चीनी के बजाय शहद क्यों डालना चाह रहे हैं? क्योंकि शहद तो काफ़ी कीमती है। दूसरी बात, ऐसा सुझाव दिया जाता है कि यदि चीनी के बजाय शहद का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है खमीर के कारण मधुमक्खियां और अधिक बीमार हो जाए। तो ऐसा अपने लिए मधुमक्खियों तक न जाओ जी, अपने लिए। हाँ, अपने लिए आप शहद ले सकते हैं, बिल्कुल जी। आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आपकी सेहत को फायदा ही पहुंचाएगा। जैसे कि आजकल गर्मियों में बहुत से लोग शिकंजी पीते हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि चीनी के बजाय आप 1 या 2 चम्मच शहद उसमें डालें तो उसके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर जी। जी, आजकल गर्मी के कारण बोला जी शहद नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि शहद की तासीर गर्म होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है। यदि आप ठंडे पानी में शहद लेंगे तो उसकी तासीर गर्म नहीं होगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद राज्य आपका प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि कई लोगों को ज्यादा ये भ्रांति है कि भाई शहद की तासीर गर्म होती है, तो वो सर्दियों में ज्यादा इसको लेना पसंद करते हैं कि गर्मी शरीर रखे। और ये चौंकाने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो शहद का प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा एक्सपोर्ट होता है। हाँ। विदेशी लोग बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन हमारी घरेलू खपत नहीं है, क्योंकि हमारी धारणा ऐसी है। जी डॉक्टर साहब जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम में जो बीमारी है जी, क्या मधुमक्खियों में भी किस तरह की बीमारी आती है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। जब कोई भी जीव जंतु कमज़ोर होगा तो उसमें बीमारी आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस मौसम में क्योंकि अभाव का दौर है, मधुमक्खियों को मकरंद नहीं मिलता है, तो ऐसे परिस्थिति में मौनवश कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर जाति पर ज़्यादा बीमारियों का प्रभाव होता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में हमें ये कोशिश रखनी चाहिए कि हमारा मौनवश मजबूत रहे। एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी में बीमारी आने की संभावना कम होती है। जी जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मोम है उसके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है कि गर्मी की वजह से मोम का उत्पादन उसमें भी? देखिए, मधुमक्खियां मोम का उत्पादन तब करती है जब वो शहद को एकत्रित करती हैं। शहद को ढकने के लिए वो उसके ऊपर मोम की कैप लगाती है या कवरिंग करती है। और अब ग्रीष्म काल में जब शहद एकत्रित नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है मोम भी हमें नहीं मिलेगा, उत्पादन कम होगा। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा शहद के उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है और मोम के उत्पादन पे भी। एक और चीज़ डॉक्टर साहब देखी जाती है, जैसे खेत में किसान भाई हैं जो कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, ये वीडीसाइड है, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना सही है या गलत है इस समय? देखिए, किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा अपनी फसलों पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मौनवश बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। एक ही दिन में जो मधुमक्खी पालकों के 100-150 बक्से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में मतलब उनका एक रोजगार का साधन खत्म हो रहा है। हाँ। क्योंकि मधुमक्खियां बहुत सेंसिटिव है, जहां भी दवाई का छिड़काव होगा तुरंत वो खत्म हो जाती है। मेरा अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो खेतों में कम से कम स्प्रे करें, कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। यदि वो कर रहे हैं तो अपने आसपास जो भी मधुमक्खी पालक है उन्हें इस बात को अवगत कराएं कि आज दिन को या कल सुबह वो स्प्रे करने वाले हैं और वो अपनी मक्खियों को वहाँ से उठा कर ले जाएं। डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तो साथ साथ किसान भाइयों को हम अवगत करा दें कि आज का अधिकतम तापमान रहा 45 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की है संभावना 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार जो अगले 48 घंटे हैं वो रेड अलर्ट है, इनकी जो है तेज़ गर्म हवाएं चलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में अपना बचाव करके रखना है और जो है पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जब गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है तो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा अंदर घर में रहें और जो तरल पदार्थ हैं जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि मधुमक्खी का जो है गर्मी के मौसम में प्रबंधन कैसे करें। तो जो मधुमक्खियों में जो बीमारियां हैं इस समय आती हैं, तो इसमें कौन कौन सी मुख्य बीमारी हैं और उनका बचाव जो है मधुमक्खी पालक भाई किस तरह करें? जी, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मधुमक्खियां ग्रस्त हो सकती हैं, जैसे जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु से होने वाली, या मोमी कीड़ा उसे प्रभावित करता है।
पहले तो ज़रूरी है बीमारी को ही उपचार करने से पहले बीमारी को पहचानना। जी। बीमारी यदि आप विषाणु की वजह से है तो आप वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो जीवाणु को ख़त्म करता हो, और उसकी विभिन्न प्रकार के पहचान की जा सकती है। यदि मोमी कीड़ा से बक्सा प्रभावित है तो आप देखेंगे कि बक्से के नीचे बहुत से मरे हुए मक्खियाँ होंगी और जो लार्वा है वो मरा हुआ होगा। अब इसके अलावा मोमी कीट फ्रेम के अंदर अपनी टनल बना के जो छोटे शिशु हैं, अंडे, लार्वा, प्यूपा, उनको ग्रस्त करेगा। यदि आपने ये पहचान लिया है कि हाँ मोमी कीड़ों से मधुमक्खियाँ प्रभावित हैं तो ज़रूरी है आपको वो बक्सा बाकी बक्सों से अलग करना ताकि वो बाकी किसी बक्से को प्रभावित ना करे। उसके बाद सल्फर डस्टिंग की जाएगी और आप फॉर्मिक एसिड की फ्यूम भी इस बक्से को दे सकते हो। सल्फर या फॉर्मिक एसिड का छिड़काव करके इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है। दूसरा, जिस तरह आप कह रहे हैं इनको डब्बे को अलग कर देना है तो कितना दूर रखें, कि कितना गैप रखें? दो डब्बे ऐसे तो 1.5 मीटर की दूरी पे रखे जाते हैं, लेकिन जब आप बीमार है बक्सा तो उसे ज़रूरी है, कोशिश ये करें कि 5 किलोमीटर की दूरी पे ये बक्सा आप रखें ताकि बाकी बक्सों को बीमारी ना लगे। जी डॉक्टर साहब। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है डॉक्टर साहब? इसके बाद दूसरी बीमारी है जीवाणु से होने वाली बीमारी, जैसे अमेरिकन फॉल ब्रूड, इस तरह की बीमारियां से जो कि सिर्फ अंडे, लार्वा, प्यूपा पे इफेक्ट करती है। उस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है बक्से की साफ सफाई करना। ज़्यादातर हमारे मधुमक्खी पालक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, टेट्रासाइक्लिन हो गया या विभिन्न ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी मधुमक्खी पालकों को कि कोशिश कीजिए कि आप एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल ना करें। यदि आपका बक्सा मजबूत होगा, आप कॉलोनी का रखरखाव ढंग से करेंगे, समय पर सफाई करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी नहीं। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो तो इन एंटीबायोटिक के अवशेष शहद में आते हैं, जिसके कारण आपकी शहद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और मधुमक्खी पालन आप कर इसलिए रहे हैं ताकि आपको शहद के थ्रू रिवेन्यू मिल सके। जी डॉक्टर, यानी कि साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें आसपास, तो ये बीमारी पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कोई बीमारी है जो मधुमक्खियों में इस समय आती है? इस समय जैसे चौक ब्रूड आ सकता है। चौक ब्रूड की बीमारी ये एक फफूंद से होने वाली बीमारी है और ज़्यादातर वो वर्षा ऋतु में शुरू होती है। हाँ, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद, क्योंकि अभाव के दौर की वजह से मधुमक्खियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो वर्षा ऋतु जैसे ही होता है तो ये इस तरह के जो स्पोर हैं वो उभर जाते हैं, जिससे मधुमक्खियों को बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कोई लक्षण भी दिखाई देते हैं कि पहले कुछ? इसके लक्षण ये हैं चौक ब्रूड के कि इसके अंदर जो प्यूपा है वो एकदम ऐसे चौक के जैसा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं चौक की शक्ल होगी, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिससे हम पहचान पाएंगे कि चौक ब्रूड बीमारी से ये ग्रस्त है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे अब गर्मी के मौसम में गर्मी इतनी ज़्यादा, उसके बाद एकदम से बारिश का मौसम शुरू होगा तो एकदम से मौसम जो परिवर्तन है उसका भी कोई प्रभाव मधुमक्खियों पे देखने को? जी बिल्कुल, जिस तरह से इंसान प्रभावित होते हैं उसी तरह से मधुमक्खियाँ भी प्रभावित होती हैं वर्षा ऋतु के तुरंत शुरू होते ही, क्योंकि पहले मैंने जैसे बताया कि गर्मियों में मौसम की वजह से उन्हें खुराक नहीं मिल रही, कम खुराक होने की वजह से वो कमज़ोर हो रही है, और वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु और विषाणु है वो पनपते हैं, जिसके कारण मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कॉलोनी कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खियों का प्रबंधन करना सही तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्षा ऋतु में प्रबंधन करने के लिए अक्सर बारिशों का मौसम है, तो अब हमेशा अपने बक्से ऊंचाई पर रखने हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना है अपनी कॉलोनी को हर दिन में एक बार, और ऑल्टरनेटिव डे पे आपने चेक करना है। यदि कोई बीमारी आ गई है तो उसका प्रबंधन उसी हिसाब से करना है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मधुमक्खी पालन किसान पशु जो मधुमक्खी पालक भाई कर रहे हैं वो उन किन बातों का ध्यान रखें कि जो इस मौसम में वो अपने मधुमक्खियों का बचाव भी कर सकें और साथ साथ शहद उत्पादन भी वो ले पाएँ? देखिए, शहद उत्पादन के लिए तो माइग्रेशन ही एक ऑप्शन है। दूसरा, यदि मधुमक्खियों को जीवित रखना है तो सबसे ज़रूरी है तापमान का ख्याल रखना। ठंडे पानी का बार बार छिड़काव करते रहें, कॉलोनियों के आसपास ताज़ा पानी का व्यवस्था करके रखें और अपने बक्से की सफाई रोजाना करें। यदि कोई बीमारी हो रही है तो ताकि हमें सही समय पर उसके बारे में पता लग सके, ताकि रोकथाम की जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा ये क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो माइग्रेशन अगर करवाते हैं मधुमक्खियों का, तो कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा रहेगा? देखिए, हाँ, ये क्षेत्र माइग्रेशन का क्षेत्र डिसाइड करने से पहले ज़रूरी है हम उस क्षेत्र के वनस्पति के बारे में जानकारी हो कि किस फ्लोरा का क्या टाइम पीरियड है। ज़्यादातर हिमाचल के क्षेत्र में जाएंगे,
वहाँ पे इस समय फ्लोरा होगा, या जंगलात के एरिया में जाएंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ खुराक मधुमक्खियों को मिलेगी। जी। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण है, तो उसमें किन किन बातों का जो है मधुमक्खी पालक भाई ध्यान रखे कि उसमें जो है नुकसान कम से कम? जी, स्थानांतरण के दौरान सबसे ज़रूरी है समय। ऐसे रास्ता हमें नहीं चुनना है कि जिसमें मधुमक्खियों को 12 घंटे से ज़्यादा हम बंद करके रखेंगे, जिसके कारण मधुमक्खियाँ मर जाएंगी। ठीक है, हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से, मान लो आज रात को माइग्रेशन की है तो अगले दिन सुबह तक हम बक्सा खोल सकें। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आप जब माइग्रेशन करेंगे तो गेट बंद हो, शाम के वक्त ही आपने माइग्रेशन करनी है। सारी रात आप ट्रैवल करोगे और अगले दिन सुबह ही अपनी साइट पे मधुमक्खियों को रख देना। ठीक है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जो नए स्थान पर आपने नया स्थान चुनना है वहाँ आसपास किसी भी प्रकार की फैक्ट्री ना हो या फिर वहाँ पे प्रदूषण ना हो। यदि प्रदूषण वातावरण में ऐसा रखेंगे तो मधुमक्खियों को पे उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई आसपास टावर ना हो, पानी की व्यवस्था हो और मधुमक्खियों को मकरंद अवश्य मिले। ये डॉक्टर साहब, जो मधुमक्खी है उस पर रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है कि जो अगर टावर आसपास ना हो। हाँ, तो हमारे जो क्षेत्र में जो है मधुमक्खी पालक भाई वो भी इस चीज़ का यहाँ पे भी ध्यान रखे कि आसपास टावर ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहे। जी बिल्कुल, ज़्यादातर हमारे मधुमक्खी पालक भाई बहुत अवेयर हैं इस बारे में, और जहाँ टावर है वो लोग वहाँ पे अपने बक्से नहीं रखते। जी। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक बार जो है मधुमक्खियों को जब हमने गाड़ी में लोड कर दिया तो उसके बाद हमें 12 घंटे के अंदर पहुंचना है, तो बीच में जैसे रुकते हैं कई बार कि खाना है, चाय पानी लेना है, हाँ, तो उसके लिए रुक सकते हैं? जी बिल्कुल, वो इंक्लूड है। कई बार ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने बोला, कई बार क्या होता है हाईवे जाम हो जाता है, मक्खियाँ काफ़ी लंबे समय तक वहाँ खड़ी रहती है, जिससे बक्सों को बहुत नुकसान होता है, वहाँ मक्खियाँ मर जाती है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक उसमें बंद थी। इसलिए आपने रात को कहा कि रात को अगर माइग्रेशन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, रात को ही सुझाव दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मधुमक्खी पालक भाई हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो और किन विशेष बातों का ध्यान रखें कि उनका नुकसान कम से कम हो? जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गोपाल बात कर रहा हूँ जी, ज्योति सर से। गोपाल जी, ज्योति सर से। हाँ जी गोपाल जी, पूछिए क्या प्रश्न है? मेरा ये क्वेश्चन था जी कि जो मधुमक्खियों का नए सिरे से पालन स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है जी? जी, अगर आपने मधुमक्खी पालन शुरू करना है, सबसे पहले आपको मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका एक उचित जगह से परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ट्रेनिंग ले, जिससे आपको पता होगा कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाएगा। यदि आप ज्योति सर में कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं तो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर मधुमक्खी पालकों को 5 दिनों के लिए ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको जी ट्रेनिंग है रामनगर कुरुक्षेत्र में। रामनगर कुरुक्षेत्र। हाँ जी, आप ट्रेनिंग ले 5 दिन की। उस दौरान आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहिए, शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा IBDC रामनगर मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 75% का अनुदान भी मधुमक्खी पालकों को एवं किसानों को देती है जो मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं। ठीक है जी। ठीक है मैम, जरूर लेते हैं ट्रेनिंग फिर वहाँ से हम। जी बिल्कुल। गोपाल जी, आपने फ़ोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे कि भाई ये जो नई मधुमक्खी पालक भाई हैं जो सीखना चाह रहे हैं, तो 5 दिन का उनका ट्रेनिंग कोर्स रहता है। जी सर। तो उसमें जो बॉक्स है या बॉक्स के साथ मधुमक्खियाँ भी दी जाती है? सिर्फ बॉक्स? देखिए, पहले तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर। जो सेंटर है हमारा इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ पे 5 दिवसीय ट्रेनिंग का मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। ट्रेनिंग लेने के बाद जो अपार्थी है, जो किसान भाई है, वो एलिजिबल हो जाएगा बाकी सारी फैसिलिटी पे सब्सिडी लेने के लिए। उसके बाद उसे बॉक्सेस दिए जाएंगे। एक किसान को 10 सालों में 50 बक्से दिए जा सकते हैं सब्सिडी पे। उसके बाद फिर बाकी इक्विपमेंट पर भी, बाकी जो उपकरण मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर भी 75% का अनुदान है। जी डॉक्टर साहब। और जैसे एक बार जिसने जो है प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद बीच में उसको फिर जरूरत पड़े तो दोबारा फिर प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कई बार बीमारी आती है, इस मौसम में क्या करना है, इस मौसम में क्या करना है, तो उसके लिए भी वो आ सकते हैं। उसके लिए भी वो आ सकते हैं। और वहाँ पे जो 5 दिन का प्रशिक्षण है उसमें उनका रहना खाना ये सब सरकार की तरफ से होता है। जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको कुछ पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर राज्य से बाहर के लोग हैं उनकी जो फीस है वो 1000 रुपये प्रतिदिन है। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आप
बता रहे थे कि भी जो गर्मी के मौसम में किस तरह बचाव करना और किस तरह जो है हमें मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है ताकि जो है मधुमक्खी का भी बचाव हो जाए और जो है उनको उचित जो है वनस्पति भी मिले। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं मधुमक्खी पालक भाई को कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, और उन्हें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार ज़्यादातर अब ग्रीष्म ऋतु में अब जैसे जीरी की पैदावार होगी तो उस दौरान स्प्रे भी बहुत ज़्यादा किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे स्प्रे वाले स्थानों पर अगर आप मधुमक्खियाँ रखेंगे तो उनसे आपका नुकसान होगा, मधुमक्खियों का नुकसान होगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप इनका माइग्रेशन करें। माइग्रेशन के दौरान ध्यान रखना है कि ऐसा बाढ़ प्रोन एरिया पे आप अपने बक्से ना रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जंगलात के एरिया में रखेंगे और वहाँ पे कोई नदी आसपास बह रही होती है तो उसमें बाढ़ आने की संभावना होती है। हमारे पिछले साल बहुत से किसान भाई, बहुत से मधुमक्खी पालकों के बक्से नष्ट हो गए इसी कारण से। तो ये बात आप लोगों ने खास ध्यान में रखनी है कि ऊंचाई पे रखे और ऐसी जगह पे ना रखे जहाँ पे बाढ़ आती हो या पहले से ही मिट्टी ऐसी हो कि जहाँ पे बाढ़ नदी का रास्ता हो। जी। और साथ में जो है वो पानी का भी ध्यान रखें गर्मी के मौसम में। जी बिल्कुल। और साथ में जो है वो जिधर हवा, क्या डॉक्टर साहब इसमें ये भी है कि सुबह के समय बॉक्स का मुंह किधर होना चाहिए, शाम के समय किस तरह? हम ये रिकमेंड करते हैं कि सूरज की किरण की तरफ बक्से का मुंह होना चाहिए ताकि वो जब मधुमक्खियाँ छत्ते से बक्से से बाहर निकलती है तो सूरज की किरण से अपना लोकेशन डिसाइड करती है, एकदम GPS सिस्टम की तरह। हाँ जी। तो ऐसे में सूरज की किरण की तरफ ही उसका मुंह रखना चाहिए, बक्से का मुंह। लेकिन जैसे जैसे आपने इस बात का भी ध्यान रखना है हवा का जो प्रवाह है ना उस तरफ से बक्से का मुंह ना रखें, क्योंकि उससे लू के चपेट में आने की संभावना बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब और जो है चलते चलते आप और क्या सुझाव देंगे मधुमक्खी पालक भाइयों को? मैं मधुमक्खी पालकों को यही अनुरोध करूंगी कि इस दौरान आप जो अपने मौन वंश का अधिक ख्याल रखें, पानी की व्यवस्था आसपास के वातावरण में करके बक्से जहाँ रखें वहाँ करके रखें और उन्हें फीड देते रहें, क्योंकि बीमारी आने की संभावना तभी होगी जब मधुमक्खियाँ कमज़ोर होगी। और मक्खियों को और कॉलोनी को मजबूत रखने का सबसे बड़ा समाधान चीनी का घोल है। 1:1 में चीनी का घोल मधुमक्खियों को देते रहें और नियमित रूप से अपने बक्से की जांच करते रहें। यदि आप जांच नहीं करेंगे तो हो सकता है बीमारी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो समय समय पर मधुमक्खी बक्से की आप जाँच करें और उन्हें समय समय पर चीनी का घोल और पानी की व्यवस्था करते रहें। इसके साथ साथ मैं अपने मधुमक्खी पालकों को ये भी अनुरोध करूंगी कि आप अपने बक्सों का रिकॉर्ड बनाने की हैबिट डालें, ताकि आप रोज़ जांच कर रहे हैं तो आप वो रिकॉर्ड में ले लें कि आज इस बक्से में आपने कोई दवाई के लिए, उपचार के लिए कुछ दवाई का इस्तेमाल किया है, या फिर आज इस बक्से में नेक्टर नहीं मिल रहा है तो उसको शुगर फीड दी, कितनी मात्रा में दी, जिससे आपको ये सब चीज़ें याद रहें। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर नेहा चौधरी जी, आपने गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन पे जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाइयों ये तो सुन रहे थे फ़ोन इन कार्यक्रम और इसमें विषय था हमारा गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। जो विशेषज्ञ थे हमारे वो डॉक्टर नेहा चौधरी जी, लय विशेषज्ञ, मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र से थी। जाहिर है किसान भाइयों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा और एक अच्छी जानकारी रही। गर्मियों के दिनों में मधुमक्खियों का किस तरह से ध्यान रखना है और किस तरह से हम अपने शहद उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा सके हैं, तो इसके बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। तो कला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और विनोद भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।